अभी साउंड आ रही है क्या? अभी साउंड आ रही है? रियान फैसल भाई, अभी एग्जैक्टली साउंड आ रही होगी, नो डाउट, क्योंकि हमारा जो माइक है वो थोड़ा नया है और मैंने लगाया था, अभी ठीक से सेटअप नहीं हो पाया है। चलो कोई बात नहीं यार, दिक्कत जहाँ पे होती है काम वहीं पे होता है। तो अभी रियान फैसल भाई और राजेंद्र सिंह भाई, नो भाई बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा भाई इसके लिए। अभी आ रही होगी साउंड। थोड़ा हमें रिप्लाई कर दें एक बार प्लीज़। अभी साउंड अगर आ रही है तो रिप्लाई कर दें प्लीज़, फिर हम लोग आगे की टॉपिक पे चलेंगे जो हमने बताया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई, जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे काम होता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो गॉड्स का हमारा प्यारा पेयर है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, तो सॉरी यार, मतलब प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि जो नए यूज़र्स हैं उनको तो ज़्यादातर लॉस होता है और हमारे पास जो यूज़र्स हैं ज़्यादातर नए यूज़र्स हैं। तो जो नए यूज़र्स होते हैं $100 से $50 के बीच उनका इन्वेस्टमेंट होता है, बल्कि $50 क्यों, वो $20 ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि अगर हम $20 की बात करें, और अभी मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं गोल्ड का ही चार्ट है, हमारा प्यारा पेयर गोल्ड। तो नए लोग जो ट्रेड करते हैं तो उनको जब यूट्यूब पे वो सर्च करते हैं कि इंट्राडे किस तरह से करते हैं, क्योंकि नए लोगों का एक ही भ्रम होता है कि हम रोज़ यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे और शाम तक जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर हम उसको वैलेट में जमा करके एक हफ्ते में एक बार विड्रॉल करेंगे, यही उनका टारगेट होता है। तो ऑलरेडी 0.01 लॉट से वो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यूट्यूब के बहुत सारी नॉर्मल वीडियोस में रहती हैं। मैं किसी का तारीफ़ या किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट बात है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप ज़रा ठीक से समझें। यहाँ पे जो चार्ट्स मैंने ओपन किया है 5 मिनट्स का, इस चार्ट में आप ये देखोगे कि यहाँ पे अगर हमारा कर्सर दिख रहा होगा आपको, तो आप ये देखो कि 18-17 में मार्केट था, ठीक है, और सेम डे में एग्जैक्टली दिस इज द चार्ट्स ऑफ फ्राइडे, ठीक है, जिस दिन मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे के दिन का ये चार्ट्स है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 1817 से मार्केट चली है सेम डे में, ठीक है, और आगे भी बहुत सारा मूवमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा डीपली समझे। 18-17 से ऊपर जब यहाँ पे मार्केट गया है तो 18-24 तक गया है। तो अब आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे कितने पिप्स का बढ़ोतरी हुआ है। तो अगर हम बात करें 18-17 से नॉर्मली अगर हम जोड़ते हैं तो करीब 700 पिप्स का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। अब भाई 700 पिप आप 0.01 लॉट में अगर यहाँ पे लॉस हो जाता, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा इधर करता हूँ तो भाई अभी आप बताना कि यहाँ पे जो मूवमेंट नज़र आ रहा है, आगे के चार्ट्स को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ तक के जो चार्ट्स को हम अगर देखते हैं तो डेफिनेटली कोई भी नया बंदा होगा तो वो देख कर ये यही बोलेगा कि भाई ये तो सेल जा रहा है, और नए लोग सेल कर भी दिए होंगे, इसमें कोई मतलब कि बहुत बड़ी बात नहीं है। नए लोगों को बस थोड़ा सा मूवमेंट लगता है कि अब ये यहाँ से अगर 2 पिप भी जाने वाला है तो वो सेल कर देते हैं। अब ऑलरेडी देखो यहाँ से कि 700 पिप्स का बढ़ोतरी हुआ है, तो यार अगर 0.01 लॉट्स उनका लगा होगा तो उस हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि $70 का यहाँ पे लॉस हुआ होगा। तो ऐसा मैंने बताया कि जो नए यूज़र्स होते हैं उनके पास में ज़्यादा अमाउंट्स नहीं होते हैं ट्रेडिंग के लिए, उन्होंने किसी से उधार लिया होता है या फिर घर से या किसी रिलेशन से लिया होता है और उन्होंने लगा दिया होता है, तो भाई पहले दिन ही उनका लॉस। तो भाई मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि गोल्ड पे आप ट्रेड मत करो। तो ये जो चार्ट्स मैं ओपन किया हूँ ये आप अपने रिस्क पे देखना, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप समझना। मान लो ये गोल्ड का पेयर है, ठीक है,
क्योंकि अब 1-2 संडे की जो लाइव स्ट्रीमिंग पिछले टाइम से हो रही है, इसमें मैं चार्ट्स भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। जो स्ट्री वाली बात है वो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको हर एक चीज़ 1 बाय 1 क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गॉड्स का पेयर मैंने ओपन किया है और ये टाइम फ्रेम ऑलरेडी 5 मिनट्स का है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एफएक्स वाले ऑप्शन, क्योंकि यार ज़्यादातर लोग यहाँ पे नए होते हैं तो हमें हर चीज़ को शुरू से बताना होता है। तो अब हम एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये सर्च बार में हमें टाइप करना है EMA, ठीक है। तो जब आप EMA टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लिस्ट है, सॉरी लेट लगता है, थोड़ा स्लो है, खैर कोई बात नहीं। ये फेवरेट में, सॉरी यार 1 मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है। वन मिनट्स भाई, 1 मिनट्स। थैंक यू फॉर योर ऑल ऑफ द पेशेंस एंड नाउ you are seeing the net is very slow. मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पुराने टैब को। काफ़ी स्लो है यार नेट आज तो। कोई बात नहीं यार, जहाँ पे दिक्कत है काम वहीं पे होगा। हर अच्छे काम को करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो दिक्कत हमारे साथ भी आ रही है, कोई बात नहीं है भाई। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि एफएक्स वाले ऑप्शन पे जिस तरह से मैं जा रहा हूँ ना, बस इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो आपने देखा एफएक्स वाले ऑप्शन पे हमने जब क्लिक किया है तो यहाँ पे एक सर्च बार ओपन हुआ है और सर्च बार में ये जो फेवरेट ऑप्शन है ना, ये मैंने क्लिक किया हुआ। तो ऑलरेडी जो भी फेवरेट में आप क्लिक करते हैं, मतलब कि जो भी इंडिकेटर्स आप लगाते हैं ना, तो आप चाहे सर्च बार में टाइप करके प्लॉट करें या फिर आप कहीं पे भी प्लॉट करें, आप स्टार पे एक बार देख लिया करें कि स्टार पे क्लिक है या नहीं। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। कुछ लोग करते ये हैं कि इंडिकेटर तो लगा देते हैं, बस उनका इंडिकेटर डिलीट हो जाता है चार्ट से, और फिर बाद में वो बोलते हैं यार इंडिकेटर कहाँ गया, तो फिर खोजने में उनको परेशानी होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि जिनको स्पेलिंग भी नहीं पता होती है ना। अब जैसे एक्सपोनेंशियल तो के टाइप कर, इसलिए आप अगर स्टार पे क्लिक करके फेवरेट में ऐड कर देंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे के लिए आप बड़े आराम से सर्च में जा कर के सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फेवरेट में आने के बाद आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं नए यूज़र्स को देखते हुए हर चीज़ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहले ही बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करें और जो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है 1 वीक का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग चलेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे, समय ना गवाते हुए। काफ़ी दिक्कत हो गई आज, साउंड को लेकर के भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई आप लोगों से। और अभी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट हो गया है और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे EMA 9 क्लोज लिख करके आ रहा है, ठीक है, क्लोज 0, और ये आई का एक सिंबल बना हुआ है, इसके बगल में एक सेटिंग बार है, ठीक है। तो सेटिंग बार को हमने क्लिक करना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बस इसी तरह से आपको करनी है। और ये EMA लिखा हुआ है और अब यहाँ पे क्या है भाई, इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनपुट पे क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पे सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं सारी सेटिंग्स सेम रहेंगी, सिर्फ एक सेटिंग्स है जो आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज किसको करना है आप इसको देख लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, ये ऑफसेट को चेंज कर देते भाई। और जो भी सेटिंग्स मैंने बताई उसमें किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। सिर्फ ये जो 9 लिख करके आ रहा है
सिंपली जहाँ पे भी आप मूविंग एवरेज लगा देते हैं, जैसे कि आप मानो कि मेटा ट्रेडर पे भी आप लगाते हैं, तो इसी तरह से 9 का मूविंग एवरेज आपको लग के मिल जाता है। तो वहाँ पे भी यही सेटिंग करनी है। लेंथ याद रखो, वहाँ पे हो सकता है कि पीरियड लिखा हो, ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है इसलिए लेंथ लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ और 50 करने के बाद इसको हम लोग कर लेते हैं ओके। तो फाइनली एज ए एक्सपर्ट ट्रेडर सबको पता है कि ये मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, लेकिन इतना समझाने का मतलब क्या था? कुछ लोग इरिटेट हो रहे होंगे, सर आप इंडिकेटर लगाने के बारे में इतना समझा रहे। देखो यार, यहाँ पे ज़्यादातर लोग नए हैं, ठीक है, और आप अगर एक्सपर्ट चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलरेडी लगा दिया है। अब देखो यार, बात ये है कि अगर हमने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करना है तो हम किस तरह से करेंगे। मान लो कि हम इसको सपोर्ट मानते हैं और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी स्टेबल हुआ है, तो यहाँ पे स्टेबल हुआ है, लेकिन अगर हम पीछे के चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पे भी तो मार्केट हम कहेंगे कि स्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये सारे सवाल होते हैं मन में कि अगर हम 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे तो फिर हम ये कैसे पहचानेंगे कि 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेके ही ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ का जो हल है मैंने एक ही बताया है कि भाई आप 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में एक और मूविंग एवरेज लगाना जो कि बिल्कुल आधे का उसमें फ़र्क होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये 50 का लगाया हूँ, तो मैं इसके साथ में एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊंगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डॉट रहेगी कि ये 2 इंडिकेटर है। सर इंडिकेटर तो 2 है, लेकिन दोनों एक ही इंडिकेटर है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको मैंने पीरियड बताया ना 50 का, उसको 25 करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिर से क्लिक करता हूँ और ये आप देखें EMA 9 जैसा कि पहले भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक हो गया है, लेकिन हमें सेटिंग पे जाके इसको 25 करनी है और कलर वगैरह जो है थोड़ा सा चेंज कर लेना है, क्योंकि ये अगर सेम रहेगा तो फिर आपको एक जैसा लगेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे लेंथ पे क्या किया है, 25 कर लिया है, ठीक है। अब 25 लगाने से क्या फ़ायदा होगा? देखो यार, मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये जो 25 वाली मूविंग एवरेज है ना, ये आपको एक कंफर्मेशन देगी कि मार्केट 50 के नीचे रहेगा या नहीं। 25 की जो मूविंग एवरेज है ना यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी बताई है। कहने का मतलब है कि अभी रिसेंटली 2 से 3 वीडियोस पहले के जो वीडियोस हैं हमारे, करीब मेरे ख्याल से हफ्ते से 8 दिन पहले मैंने अपलोड किए होंगे, आप देख लेना, डेट हमें याद नहीं है। उसमें मैंने ये चीज़ बताया भी है कि मूविंग एवरेज 2 आपको लेनी है और दोनों के बीच में डबल का डिफरेंट होना चाहिए। ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ। जैसे कि आप मान लो कि पहला मूविंग एवरेज आप 25 का ले रहे हैं, तो दूसरा मूविंग एवरेज आप 50 का लें, या फिर आप अगर पहला मूविंग एवरेज 50 का ले रहे हैं तो दूसरा आप 100 का ले सकते हैं, या फिर पहला 100 का ले रहे हैं तो दूसरा 200 का ले सकते हैं। तो ये मैंने थ्योरी बताया। अब आप अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार आप चार्ट्स पे कितना समय देते हैं उस हिसाब से आप मूविंग एवरेज सेट कर लेना। अब इसमें बेसिक क्या है? देखो यार, बेसिक यही है कि पहले हम ये समझेंगे कि जो 50 की मूविंग एवरेज है इसमें हमें क्या क्या दिक्कत आती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब हम इसको एज ए सपोर्ट प्लॉट करते हैं चार्ट्स पे, तो हमें ये दिखाई देता है कि कहीं पे तो मार्केट स्टेबल हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि मार्केट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट नहीं देता है, बल्कि उससे नीचे आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली है। तो अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे देखो यार कि ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, अगर स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप देखना कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है बट यहाँ से ऊपर नहीं गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो 25 का मूविंग एवरेज हमने लगाया है, इसको हमने देखा ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली 25 का जो मूविंग एवरेज है ये भी 50 के ऊपर ही है, बाद में भले ही गया, लेकिन समझो पहले यहाँ पे तो ये जो 25 का मूविंग एवरेज है ना, ये हमें ये कंफर्मेशन देगा कि मार्केट 50 के ऊपर स्टेबल रहेगा, 50 के ऊपर चलने वाला है या नहीं।
तो वो कैसे कंफर्मेशन देगा? देखो यार, ये जब बिल्कुल टेस्ट करेगा ना, बिल्कुल करीब आ जाएगा 50 के, तो ये स्लिप अप हो जाएगा। स्लिप अप कहो या बाउंस बैक कहो या फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आप ये भी कह सकते हैं। अपनी भाषा में आप कुछ भी कहो, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश सीखना है तभी ट्रेडिंग करना है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। यहाँ पे अगर ये स्लिप अप हो जाएगा मतलब कि अपनी जो डायरेक्शन को ऊपर की तरफ मूव कर लेगा, तो हम ये समझ जाएंगे एग्जैक्टली ये जो 50 का मूविंग एवरेज है इसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है और हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब बाद में देखो क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी इसने स्लिप अप नहीं किया है, मतलब कि बाउंस नहीं किया है, ऊपर की तरफ मूव नहीं किया है, बल्कि ये नीचे आ गया है। तो जब ये नीचे आ गया है तो अब यहाँ पे तो नीचे आ गया भाई, अब 50 के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ऑलरेडी चला गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें क्या करना है कि 25 के जो मूविंग एवरेज हैं इसको पूरी तरह से कंफर्मेशन देने का वेट करना है। ये क्या होगा कि एक बार फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मतलब कि अगर प्राइस 50 के नीचे गया है तो हमें ये देखना है कि वापस ये 50 को फिर से तोड़ के ऊपर तो नहीं चला जाएगा हमें धोखा देके। तो ये जो बात धोखे वाली हो जाती है ना कि मार्केट हमें कहीं धोखा तो नहीं देगा, तो इसीलिए कंफर्मेशन लिया जाता है 25 EMA से, मतलब कि ये बचाने के लिए हमें है कि 50 पे कितना रहेगा या कितना नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 50 के नीचे चला गया, हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे इसने फिर से, जैसे आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल डायरेक्शन देखना, मैं जो बता रहा हूँ बारीकी से स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे चला गया, 50 का भी नीचे जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे देखो कि 25 ने क्या किया, फिर से इसको तोड़ने की कोशिश की, मतलब प्राइस जो है प्राइस वापस अगेन जो है 50 मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो 25 की मूविंग एवरेज है ये स्लिप डाउन हो गई है, जिसको बाउंस बैक कहते हैं या फिर स्लिप डाउन होते हैं। अब ऊपर की तरफ होगा तो स्लिप अप, मतलब कि आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ लो, नीचे की तरफ डायरेक्शन घूम गई है ना। अगर हिंदी में बोले तो नीचे की तरफ घूम गई है, टर्न कर ली है 25 की जो मूविंग एवरेज। तो अब हम यहाँ पे परफेक्ट हो गए कि भाई अब 50 के नीचे मार्केट रहने वाला है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली इस पोजीशन पे। और अगर इससे ज़्यादा भी आप चाहते हो कि हमें इससे भी ज़्यादा बेसिक से सिखाया जाए, तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में हर चीज़ को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो इसलिए लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन करके आप हर एक चीज़ को सीख सकते हैं। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अब क्लोज कहाँ करना है, तो भाई बहुत सारी वीडियोस लंबी हो जाती है। अभी जो है अपडेट्स भी देना हमें, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे गोल्ड का देख लेता हूँ, और कुछ लोग GBP USD का भी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आपने अभी लाइव ज्वाइन किया है तो प्रीवियस स्किप करके पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी देखें जो मैंने बताया अभी, ऑलरेडी यहाँ पे भी वही वो आप देखो, मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरी है। और ऑलरेडी मेरे ख्याल से दिस चार्ट इज़ फॉर फ्राइडे, एग्जैक्टली ये फ्राइडे का चार्ट है। जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन ये मूवमेंट हुआ, अगर आपको उस दिन ये ट्रेड मिल गया होता तो कितना बढ़िया होता। आप देखो यहाँ पे स्लिप डाउन हुई है, और पहले तो मार्केट नीचे निकली है और फिर स्लिप डाउन यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो अच्छा खासा मुनाफा होता। खैर अभी हम चलेंगे 1 आवर के चार्ट्स पे, और उस हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ आप खुद देख लो भाई। अभी जो मैंने बताया आपसे चार्ट्स पे अभी देख लो, जो हमारा नज़रिया था मैंने आपके सामने रखा, अब उस चीज़ को अप्लाई करना आपका काम है। ये जो चार्ट्स है अभी आप देख रहे हो 1 आवर का, सभी लोगों को चार्ट्स ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। भाई यूसुफ भाई, हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो का कोई भी कॉल्स नहीं देते हैं। आपको एक बात जानना ज़रूरी है यूसुफ भाई, अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन के ऊपर सारे पेयर्स चलते हैं। बिटकॉइन का जो भी अपडेट्स होता है उसके हिसाब से सारे करेंसी पेयर चलते हैं, तो हम सिर्फ बिटकॉइन के अपडेट को देख के काम कर सकते हैं अगर हमें क्रिप्टो में काम करना है तो ऑलरेडी बिटकॉइन को आप देखें, बिटकॉइन जहाँ भी जाने वाला होगा उसके हिसाब से आपका TRX होगा, CRX होगा,
या फिर आप कहें रिपल है, जो भी कॉइन्स है ना, आप अपने नाम से भी कॉइन्स निकाल सकते हो। कॉइन्स का कोई ये नहीं होता है, आए दिन नए नए कॉइन्स निकलते रहते हैं। तो भाई आप जिस कॉइन का भी अपडेट हो, क्योंकि बिटकॉइन इज़ द मदर करेंसी ऑन द क्रिप्टो मार्केट, तो हम लोग सिर्फ क्रिप्टो में बिटकॉइन का ही अपडेट देखते हैं। तो ऑलरेडी बिटकॉइन के चार्ट पे हम लोग चलेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है आज की, तो जल्दी से चलते हैं। अभी जो मैंने चार्ट के लिए बताया है, जो पैटर्न्स मैंने बताया है, जो दिखाया था आप लोगों को, तो ऑलरेडी ये 1 आवर का चार्ट से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे भाई आप खुद बोलो कि ये 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी मार्केट निकल चुकी है, तो फिर अब हम लोग 50 के EMA को देख रहे हैं कि नीचे है। 50 के EMA से मार्केट नीचे है, 25 के EMA से भी नीचे है। लेकिन अभी क्या होगा, एक बार 25 की जो मूविंग एवरेज है ये कंफर्मेशन देगी, मतलब कि 25 की मूविंग एवरेज अगेन 50 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाएगी। दोनों भाई भाई, ठीक है, दोनों में आपस में प्यार और झगड़ा दोनों होता रहता है। तो अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और ऑलरेडी देखो आप काफ़ी गैप है, अभी मिलने के लिए काफ़ी दूर चलना है इनको, है ना, इतना आसान नहीं होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वहाँ से स्लिप डाउन या स्लिप अप हो सकती है। अगर स्लिप अप होगी तो 50 के ऊपर चला जाएगा मार्केट और फिर से 25 की मूविंग एवरेज वापस डाउन आके फिर से स्लिप अप होगी, तब जा करके वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मार्केट नीचे है, तो अगर अब इसको नीचे जाना है तो 25 का जो मूविंग एवरेज है ये फिर से टेस्ट करके अपने भाई से मुलाकात करके तो फिर से नीचे की तरफ स्लिप डाउन होगा, तब हमें ट्रेड करना है मेरे भाई। जो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे बताया था, तो ऑलरेडी उस हिसाब से जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है 1832 तक गॉड का टारगेट है, जा सकता है अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। एंड अगर मैं यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देखूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी स्लिप डाउन हो चुकी है और मार्केट जो है बेयरिश ट्रेंड में ही शो कर रहा है। लेकिन वहाँ पे भी 1830 1832 के आसपास आने का टारगेट शो कर रहा है, क्योंकि इसको तो 50 का मूविंग एवरेज टेस्ट करना ही है, उसको छोड़ के तो मार्केट कहीं जा नहीं सकता है। तो ऑलरेडी 1832 का टारगेट है यार इस वीक। और नीचे के लिए आप लोग देख सकते हैं, कोई नया बंदा भी बता देगा कि भाई ये 1785 का लो है, तो अगर इसको 85 को भी टेस्ट करेगा और थोड़ा नौटंकी करेगा तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम द टारगेट इज 1790 तक मार्केट आ सकता है इसी वीक आज, क्योंकि मार्केट 3:30 बजे से ओपन हो जाएगी। कुछ लोगों को टाइम भी नहीं पता होता कि मार्केट कब ओपन होती है, 3:30 बजे से आप लोग वेट करें। और 1832 का जो मैंने बताया सेल ही लेना है, बाई तो नहीं हो सकता, लेकिन 1832 के ऊपर आप इसको होल्ड मत करना, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट का वेट करना, जो भी अपडेट्स होगा वो ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, और वीडियो को अभी आपने ज्वाइन किया तो प्रीवियस पूरा स्किप करके देख लेना, जो भी अपडेट्स होंगे मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट्स पे। बिटकॉइन पे भाई अभी थोड़ा आप लोग होल्ड करें, ग्रुप के माध्यम से अपडेट्स मिल जाएगा, क्योंकि 50,000 बोला गया और अभी 50,000 गया है, तो मार्केट अभी थोड़ा स्टेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू माई चार्ट एनालिसिस। मैंने जैसा देखा है अकॉर्डिंग टू 4 आवर, अकॉर्डिंग टू 1 डे एंड 1 आवर 30 मिनट्स, ऑल आर सेम मूवमेंट ऑन द BTC चार्ट। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बिटकॉइन अभी थोड़ा स्टेबल रहेगा। और अभी आप लोग एक हफ्ते कम से कम वेट करो, अभी कोई नया अपडेट्स नहीं आ सकता है, क्योंकि चार्ट पे जब तक कोई नया पैटर्न नहीं बनता, अभी नया पैटर्न बनने की संभावना बहुत ही कम है। मैंने जैसा कि सिग्नल्स वाले जो वीडियोस थे, मैंने जिसमें सिग्नल्स के बारे में डिटेल में बताया है, वहाँ पे बता भी दिया था कि जो चार्ट पैटर्न होते हैं ना, हमें उसको देख के काम करना होता है, और कोई भी तरीका नहीं है मार्केट में। हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ करें, किसी भी चीज़ को अप्लाई करें चार्ट पे, लेकिन हमें सिर्फ पैटर्न देख के काम करना है ना। तो जब तक वो पैटर्न नहीं बनता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया वो पैटर्न्स को देख के ही बोला है, 1790 के आसपास जाएगा और 1832 जो इसका ऊपर जाने का टारगेट है ऑलरेडी। अब बिटकॉइन के बारे में तो बता दिया, और कुछ लोगों का सवाल है GBP